22 को हुआ था, 2200 बताना था। देखो इधर परिपथ बना लो, ध्यान से देखो 22वां क्वेश्चन। परिपथ सब लोग सर्किट बना लो। अच्छा, भुजाओं का रेशियो बराबर हो तो कौन सा परिपथ? V2 स्टोन सेतु। यहाँ पे हो गया 2 ओम का और ये हो गया 4 ओम का। ध्यान से देखो इधर बैटरी सेल, और यहाँ पे इसका आंतरिक प्रतिरोध R बराबर दिया है 0.5 ओम। हो गया ना। अब देखो हमसे पूछ रहा है कि चित्र में दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करना है। ठीक है, तो वोल्टता ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखो इधर, वोल्टता ज्ञात करोगे तो पहले पूरे परिपथ को जोड़ लो, फिर धारा निकल जाएगी। अब धारा और रेजिस्टेंस निकल जाएगा, प्रतिरोध निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा? विभवांतर। तो बताओ इसका रेशियो पहले देखो, 1/2 आएगा। इसका भी भाग दोगे तो 2 है और ये 4 है, तो 1/2 आएगा। यानी भुजाओं का रेशियो बराबर है। दिया गया परिपथ का है व्हीट स्टोन सेतु, दिया गया परिपथ संतुलित क्या है? व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु। हो गया ना। तो जब व्हीट स्टोन सेतु है तो बताओ हाई वाला बीच का 5 ओम का प्रतिरोध में, 5 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब देखो इधर, जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये वाला और ये वाला किस क्रम में जुड़ जाएगा? श्रेणी क्रम में। ये वाला और ये वाला किस क्रम में जुड़ जाएगा? श्रेणी क्रम में। और ये दोनों फिर किस में जुड़ जाएगा? समांतर क्रम में। तो यहाँ पर लिखोगे R डैश बराबर R1 प्लस का R2, R1 का कार्य करेगा 1, R2 का कार्य करेगा 2। तो बताओ कितना हो जाएगा? 3 ओम। अब ध्यान से देखो इधर, अब इसके लिए जोड़ोगे तो R डबल डैश कर लो, तो R डबल डैश बराबर R1 प्लस का R2। बताओ ये इसका हो जाएगा 2 प्लस का 4। तो बताओ 2 प्लस का 4 बराबर 6 डैश। अब बताओ यहाँ पे देखो, एक तो ऊपर और एक तो नीचे, इन दोनों को जोड़ने के बाद किस क्रम में जुड़ेगा? आई आया 3 ओम का और ये आया 6 ओम का, तो दोनों हो जाएगा टोटल तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R डैश प्लस का 1/R डबल डैश। यहाँ पे देखो 1/R डैश, इसका मान 3 और इसका मान कितना है? 6 है। बताओ लसाल होगा तो कितना आएगा? 6, 3 दूना के 6, 6वें कम्मा 6, तो 1/R बराबर बताओ आया 3/6 और काट देंगे तो 1/2, यानी R परिणामी R का मान बताओ कै ओम आएगा? 2 ओम आएगा। अब हम फार्मूला जान रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहा है? विभव का मान। तो विभव का मान निकालने से पहले हमको धारा का मान चाहिए, तो धारा का मान निकाल लो। देखो इधर I बराबर क्या होता है? E/R प्लस का स्मॉल r, ये ना होता है, चूंकि स्मॉल r का मान दिया हुआ है। अब देखो I का मान निकाल लेंगे तो E का मान बताओ यहाँ पे कितना वोल्टेज है? 2.5 वोल्ट दिया हुआ है सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5, R का मान निकला 2 और इस R का मान बताओ कितना? 0.5। तो बताओ जोड़ोगे तो 2.5 और इसको भी जोड़ोगे तो 2.5। नमः शिवाय होकर कितना आएगी? 1 एम्पियर। अब हमसे पूछ लिया है परिपथ में वोल्टता का मान, यानी V बराबर क्या होता है? E माइनस का IR, ये ना होता है। बताओ E का मान कितना होगा? 2.5। I का मान बताओ 0.5, R का मान बताओ स्मॉल r का मान 0.5। तो बताओ ये हो जाएगा 2.5 और माइनस का अच्छा I का वैल्यू कितना है? 1। यही गलती हो रहा है, I की वैल्यू 1, तो गुणा कराओ 0.5 आएगा। अब 2.5 में से 5.5 घटाओगे, यानी 2.5 रुपया में से आधा रुपया घटाओगे तो कितना बचेगा? 2। इतना वोल्ट। ये हो जाएगा किसका मान? V का मान। लिख लो। चलो देखो 24 नंबर देखो इधर 24 नंबर क्वेश्चन।
ये दिया हुआ है 2 वोल्ट। जब भी ऐसा सेल बनाकर दे देगा तो वो किसका मान रहेगा, ई का। ठीक है, देखो 30 ओम, यहाँ भी 30 ओम और यहाँ भी 30 ओम। ध्यान से देखो, इधर धारा प्रवाहित होकर जा रही है इधर आई, और हमें मान ज्ञात करना है आई का मान। थोड़ा सा देखो इधर, देखो हमको यहाँ पे मान लो, यहाँ पे ए, यहाँ पर बी और यहाँ पे सी, तुम किधरों से मान सकते हो। तो हमको क्या चाहिए, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। चाहे तुम यहाँ से निकालोगे, बात समझना, चाहे तुम यहाँ से निकालोगे तब वो इसको खींचोगे तो आई दूगो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। चाहे इसके बीच अगर निकालोगे, इसको भी खींचोगे ना, जिसके बीच निकाला जाता है उसी को ना खींचा जाता है, तो इसको भी निकाल रहे हो तो इसको खींचा जाएगा तो हाई दूठो ऐसे हो जाएगा ना। तो हाई दूठो किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो बताओ 30 30 कितना हो जाएगा, 60। यानी हम कह सकते हैं आर डैश का मान बताओ कितना, R1 प्लस का R2, यानी 30 ओम प्लस का 30 ओम, बताओ कितना हमको हो जाएगा, 60 ओम का। और 60 ओम और हाई वाला किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में। बताओ यहाँ पर लिखना तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R डैश प्लस का, अच्छा R1 R2 हो गया तो इसको क्या कर दो, R3, तो यहाँ पे कर देना R3। अब बताओ 1/R बराबर, तो यह 1/, तो इसका मान बताओ कितना 60, प्लस इसका मान बताओ कितना 30, लसा लोगे तो कितना आएगा 60। बताओ 1/R बराबर 60, 60 से 60 कट जाएगा तो एक बार में, फिर 30 दुना के 60, तो 1/R बराबर 3 बट्टा कितना 60, यानी कह सकते हैं 1/20, यानी 1/20 को हम कह सकते हैं कितना 20। तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब हमें ज्ञात करना है धारा आई का मान। तो बताओ धारा आई का मान ज्ञात करोगे तो आई बराबर बताओ क्या होता है, V/R, यही होता है ना। बताओ V का मान दिया है 2 वोल्ट और R का मान निकल गया 20। 2 से काटोगे 1/10, 10 से भाग दोगे दशमलव का 1 एम्पियर, यानी आई का मान बताओ कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। हो गया ना। अब देखो मिटाएंगे, ठीक है, क्यों इसको श्रेणी क्रम में, इन दोनों को फिर समांतर क्रम में। आर का मान निकल जाएगा, आर का मान रख देंगे V बराबर, अरे आई बराबर V/R, V का मान यहाँ पे दिया हुआ है। हो गया ना। जिसको नोट करना होगा घर पे जाकर मोबाइल से देखेगा भैया, बहुत है। अब ये इतना आसान आसान अगर उतारोगे सब, देखो आगे, देखो व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज है, पारिपथ को बढ़िया से पढ़ो लो, आज पूरा रेजिस्टेंस पारिपथ खत्म हो जाए। ध्यान से देखो इधर, पारिपथ तुम लोग बना लो, हम जब बना रहे हैं तो तुम लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हो। सब बनाना मतलब पढ़ लो भैया, सब पढ़ लो। फेल हो जाओगे तो हमारो नंबर डुबाओगे, अपन और नंबर डुबाओगे। सब जहाँ जाओगे महाराज सरवा फेल हो गए। के पढ़ौले नो, तू हमारा नाम सभी को बता डालेगा, जो ने पढ़ा का मारा भर देना ना। अरे ये सब रिकॉर्ड होकर जा रहा है, बना रहा है, शांति से रहो था नहीं। क्या एकदम मत किए हो। 3 हो गया, और जो बीच में लगा हुआ है रेजिस्टेंस वो 10 ओम का है। हो गया ना। बताओ धारा यहाँ से जा रही है, अच्छा धारा जो भी जाए और जो भी आए, यहाँ पर हो गया B, यहाँ पे हो गया A, यहाँ पे हो गया T। हम लोग को मान ज्ञात करना है AC के बीच तुल्य प्रतिरोध। थोड़ा सा ध्यान से देखो इधर, देखो इधर, पहले निकालेंगे AC के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो यो देखो, ये व्हीटस्टोन सेतु होगा 15 दुना के 30, 3 दुना के 6। भुजा संलग्न भुजाओं का रेशियो क्या है, बराबर है। तो जब संलग्न भुजाओं का रेशियो बराबर है तो दिया गया परिपथ क्या है, व्हीटस्टोन सेतु। यहाँ पर लिख लेना लो परिपथ कैसा है,
व्हीटस्टोन सेतु है। हो गया ना। इधर देखो तो बताओ, जिसके बीच का रहा उसी को ना खींचोगे। इधर यहाँ ध्यान से देखोगे सब, भाई सुत्ता है गधा। एसी के बीच का आया था, एसी को खींचोगे तो जब एसी को खींचोगे तो आई ऐसे आए, ऐसे देखो, जय काली माई ऐसे आएगा। तो हाई देखो ऐसे आएगा। तो बताओ हाई वाला किस क्रम में? बताओ यहाँ पे आर डैश बराबर कह सकते हैं R1 प्लस का R2 यानी 15 प्लस का 3 बराबर बताओ कितना? 60। देख लेला, 15 प्लस का 3 60। और आर डैश बराबर इसको देखो, इसको जोड़ोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? R3 प्लस का R4। बताओ ये हो जाएगा 30 प्लस का 6 बराबर का बताओ कितना? 36 ओम का। हो गया ना। अभी बताओ ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? एक तो ऊपर और एक तो नीचे, समांतर क्रम में, यानी तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 डैश प्लस का 1/R डबल डैश। इसका मान बताओ 1/18 प्लस 1/36। लसा लोगे तो 36, 18 दूना के 36, 36 से कम। तो 3 बट्टा कितना? 36। काट दोगे तो 12 तिहाई। बताओ 1/R बराबर 1/12। तो इसको पलट दोगे भैया तो R बराबर कितना आएगा? 12 ओम का, यानी तुल्य प्रतिरोध निकल गया। हमसे पूछ रहा है अब दूसरा का क्वेश्चन, धारा I1 व I2 के मान। अच्छा बताओ, धारा I1 किस में जा रही है? इसमें। तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? 18। यहाँ पे देखो, और धारा I2 इधर आ रही है तो इसका प्रतिरोध कितना? हो गया ना। तो धारा का मान पूछ रहा है तो बताओ धारा I बराबर बताओ क्या होगा? V/R। तो यहाँ पे I1 के लिए यहाँ पे बताओ R डैश रखोगे तो बताओ V का मान हो गया है 6 वोल्ट और R डैश का मान निकला है 18। हो गया ना। अब बताओ 36 तो 1/3, यानी I1 में जो धारा प्रवाहित होगी वो कितना का होगी? 1/3 एम्पियर का। देखो यही ना प्रतिरोध है, पूरे तुल्य प्रतिरोध यहाँ से। अब I2 का निकालोगे तो I2 धारा इधर को बह रही है, इधर को। तो ई वाला प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना? 36। तो अब यहाँ पे I2 बराबर निकालोगे भैया क्वेश्चन, तो I2 बराबर हो जाएगा V/R डबल डैश। V का मान है 6, इसका मान है 36, 6 आके 36। तो I2 बराबर बताओ कितना एम्पियर आएगा? 1/6। हो गया ना। देखो अंटा इधर, देखो इधर 26 नंबर क्वेश्चन देखो, सबसे बेसी अंट में पड़ता है। परिपथ सब लोग बना लो। अच्छा ये बताओ बीच में क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर ना। हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है 6 वोल्ट और सब लोग जानता है यहाँ पे बताओ I1 और I2 दोनों प्रवाहित होगा, दोनों धारा आ जाती है। यहाँ पे दिया है 30 ओम का, यहाँ पे दिया है 6 ओम का और ये दिया हुआ है R। और हमसे पूछ रहा है R का मान और कह रहा है कि तथा इसमें प्रवाहित धारा। थोड़ा सा ध्यान समझना, R का मान भी ज्ञात करना है और R में पूछ रहा है धारा का मान। हो गया ना। तो R का मान पूछ रहा है। बताओ दिया गया परिपथ पहले ही कह दिया क्या है? व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है, परिपथ व्हीटस्टोन सेतु है। हो गया ना। बताओ भुजाओं का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा P/Q बराबर R/यस। P की जगह बताओ कितना? 15। R Q की जगह बताओ 30। R की जगह R, यस की जगह 6, 6 5 30, 5 तिहाई। तो R बराबर 3 ओम। हो गया ना। और हमसे क्या पूछा है फिर? धारा का मान। तो धारा I का मान निकालोगे भैया तो I बराबर बताओ क्या होता है? V/R। और इसी प्रतिरोध में पूछा है तो बताओ प्रतिरोध का मान कितना? 3 वोल्ट का मान 6। तो 6 बट्टा कितना? 3।
6/3 सही निकला है ना। V बराबर IR तो कितना निकलेगा 3 एम्पियर धारा। 3 दूना के अरे उल्टा निकला, ऐसे नहीं निकलेगा। देखो इधर जब इससे पूछा है तो हाई वाला पूरा परिपथ लेंगे ना। बताओ जब बीच डिस्टेंस हेतु है तो यहाँ पे ये 3 ओम का हो गया, निकालें अभी ना। तो जब 3 ओम का हो गया तो हाई बताओ श्रेणी क्रम में ना हो गया, तो जितनी धारा इसमें बहेगी उतनी धारा इसमें भी तो बहेगी। तो बताओ हाई पूरा में कितना हो जाएगा 36, अरे 15 3 18 ना। पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना 18 ना हो जाएगा। ये तो खाली इसका ना निकला है, हमको इसमें पूरा पूरा चाहिए परिपथ में धारा का मान। तो बताओ इसका मान 6 और इसका मान 18, 18 तो आई बराबर कितना आएगा 1/3 एम्पियर। ध्यान समझो ये आर है तो जितना इसमें धारा प्रवाहित होगी उतना ये प्रवाहित होगी। तो दोनों सर्किटवा एगो ना है, तो दोनों को जोड़कर एगो ना प्राप्त कराओगे कितना 18। बताओ हाई किस क्रम में जुड़ जाता है श्रेणी क्रम में। चूंकि हाई लगा है गैल्वेनोमीटर तो ये क्या है V2 डिस्टेंस हेतु, तो इसको भी श्रेणी क्रम में, इसको भी श्रेणी क्रम में। उसके बाद ना दोनों को किस में समांतर क्रम में। तो हमको I1 धारा किस में प्रवाहित होती है इसी में ना। तो हमको I1 धारा प्रवाहित करने के लिए R का मान बताओ 15 3 18 ना लेंगे तब ना V का मान, अरे I का मान निकलेगा 36 18। ध्यान से पढ़ लो ठीक है। दिया हुआ है देखो, कह रहा है कि एक ही पदार्थ के 2 तार जिनकी लंबाई, अच्छा एक ही पदार्थ के है तो ध्यान समझना, जब एक ही पदार्थ का रहेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो बराबर होगा, चाहे 1 मीटर का हो और चाहे 10 मीटर का हो। तो विशिष्ट प्रतिरोध दोनों तारों के लिए क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि दोनों तार एक ही पदार्थ का बना हुआ है। ठीक है, अब बताओ दोनों तारों की लंबाइयां यानी L1 संबंध L2 बराबर बताओ कितना है 1 संबंध 2 हो गया ना। अब बोल रहा है कि तथा व्यास इन्हीं का व्यास, बताओ कह सकते हैं व्यास को दर्शाते हैं D1 से, तो D1 संबंध D2 बराबर बताओ कितना 2 संबंध 3 हो गया ना। हमसे पूछ रहा है भैया कराए कि के अनुपात में है, करा एक बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा भी है। ध्यान से करा दोनों तारों के सिरों के बीच विभवांतर का अनुपात, यानी विभवांतर का अनुपात हमको निकालना क्या है, टारगेट हमारा क्या रहेगा V1 संबंध V2 हो गया ना। अब चलो यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो हम रो बराबर पढ़े हैं कितना RA/L, तो हम R का मान निकालेंगे तब ना श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे प्रतिरोध को। तो बताओ R बराबर निकालोगे तो इसका इधर गुणा होगा यानी ρL, अब बट्टे में बताओ क्या आएगा A आएगा ना। अब बताओ तो अगर इसी में R बराबर ρL, हमको D का मान दिया हुआ है ना कि R का मान दिया हुआ है, तो बताओ D बराबर क्या होता है 2R। तो R की जगह ये हम क्या लिख सकते हैं D/2। अब यहाँ पे एरिया की जगह बताओ πr का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो इस R की जगह ये हम कितना लिख सकते हैं D/2 लिख सकते हैं। क्या जरूरत है इसको भाग देने की, हो गया। अब देखो इधर R बराबर ρL और ये हो जाएगा पाई। अच्छा इसके लिए R1 R2 कर दो तो L1 L2 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कितना कर दो D1/2 पहले तार के लिए, थोड़ा समझो लो। बताओ R1 बराबर कितना हो जाएगा ρL1 भागे पाई D1 का स्क्वायर भागे 2 दूना के 4। आई बताओ 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा R1 बराबर ρL1 भागे बताओ पाई D1 का स्क्वायर। आई 4 ऊपर चढ़ गया। बताओ ρ1 ρ2 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तार जो है एक ही पदार्थ के बने हैं सब, हो गया। तो अगर इसी तरह R2 बराबर भैया निकालोगे तो 4ρL2/पाई D2 का क्या आएगा स्क्वायर आएगा। सेम टू सेम इसी पे निकलेगा ना। अब ये दोनों बताओ किस क्रम में श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो बताओ तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस का
R2 बताओ तुल्य प्रतिरोध के लिए R बराबर R1 का मान कितना 4 रो L1 बाई पाई D1 का स्क्वायर और इसका मान हो जाएगा 4 रो L2 बाई पाई D2 का स्क्वायर। दोनों में से बताओ क्या कॉमन 4 रो बट्टा पाई तो क्या बचेगा L1 बट्टा D1 का स्क्वायर L2 बट्टा D2 का स्क्वायर। सवाल कठिन नहीं है, ध्यान से देखते चलो लो। हमको R का मान निकल गया तो बताओ श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो धारा का मान क्या होता है बराबर होता है। बताओ श्रेणी क्रम में धारा का मान बराबर होगा भैया तो बताओ I बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं V बाई R पढ़े हैं ना। बताओ V का मान बताओ कितना, अरे V का मान V रहने दो, R तुल्य प्रतिरोध हम लोग निकाल लिए ना, कितना हो जाएगा 4 रो पाई L1 D1 का स्क्वायर प्लस का L2 D2 का स्क्वायर हो गया ना और इनटू I ये हो गया किसका मान I का मान। अब हम निकालेंगे V1 का मान और फिर निकालेंगे V2 का मान और दोनों को क्या करा देंगे भाग। ना समझ में आया, ये I का मान हो गया ना, धारा निकल गई ना दोनों परिपथों में तो हम क्या निकालेंगे अब V1 का मान। अब एक बार निकालेंगे V2 का मान तब जाकर निकल जाएगा क्या V1 और V2 में भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा V1 और V2 में संबंध। प्रतिरोध निकालें, धारा निकला, अब हमको क्या निकालना है विभव का मान। तो विभव का मान निकालोगे भैया तो V1 बराबर पहले का V1 बराबर धारा का मान बराबर होगा, सब लोग जानता है श्रेणी क्रम में जुड़ा है, लेकिन प्रतिरोध का मान अलग होगा। V1 के लिए निकालोगे तो I का मान वही होगा, V2 के लिए भी निकालोगे तो वही होगा क्योंकि परिपथ किस में जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। बस R1 है V1 ना बदलेगा, V1 निकालोगे तो R1 रखा, V2 निकालोगे तो R2 होगा। बताओ V1 का मान I का मान बताओ कितना, इतना। देखो I का मान कितना, इतना, घबराना नहीं है। बताओ V अपान 4 पाई, अरे 4 रो बाई पाई और अंदर में कितना हो जाएगा L1 बाई D1 का स्क्वायर और फिर L2 बाई D2 का स्क्वायर। और बताओ R1 का मान देख लो, R1 का मान बताओ कितना निकालें रो 4 रो L1 बट्टा पाई D1 का स्क्वायर रख दो यहाँ पे 4 रो L1 बट्टा कितना पाई D1 का स्क्वायर। एक बार बताओ पाई से पाई 4 रो L से 4 रो L तो बताओ V1 बराबर कितना आएगा। अब क्या बचेगा V बाई, यहाँ पर ध्यान से देखो, बचेगा L1 बाई D1 का स्क्वायर प्लस का L2 बाई D2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ L1 बाई D1 का स्क्वायर। ये किसका मान, किसका मान V1 का। अच्छा एक बात बताओ हाई दोनों में है कि ना है ना, दोनों में रहेगा कि ना रहेगा। तो बताओ हम लोग का V2 का मान निकालोगे तो बस यहाँ पे क्या आएगा L2 बट्टा D2 का स्क्वायर होगा ना। तो बताओ अनुपात निकाल लोगे V1 बाई V2 बराबर, तो बताओ V1 का मान निकाल चुके हो कितना, बताओ L1 बाई D1 का स्क्वायर प्लस L2 बाई D2 का स्क्वायर और गुणे बताओ कितना L1 बाई D1 का स्क्वायर और इसके बट्टे में किसका मान रखोगे V2 का। बताओ इसका मान हो जाएगा कितना V बाई L1 बाई D1 का स्क्वायर L2 बाई D2 का। अब बताओ यहाँ पे हो जाएगा L2 बाई D2 का स्क्वायर। नमः शिवाय गया। बताओ I कहाँ चला जाएगा ऊपर, I कहाँ आ जाएगा नीचे, हो गया। तो बताओ V1 संबंध है, अरे V1 बट्टे V2 बराबर L1 D2 का स्क्वायर। अब बट्टे में आ जाओ L2 D1 का स्क्वायर। मान रख दो भैया, L1 का मान बोलो 1, L2 का मान बोलो 2, D1 का मान बोलो 2, D2 का मान बोलो 3। रखो L1 का मान कितना 1,
D2 का मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर। L2 का मान बताओ कितना 2 है ना, और D1 का मान कितना 2 का स्क्वायर। दिखाई दे रहा है, हाँ लौकाई दे रहा है। तो बताओ यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, V1 संबंध है V2, क्यों, जो ऊपर रहता है उसको कहाँ पे लिखते हैं ऊपर, और जो नीचे रहता है उसको साइड में ना। अब बताओ यहाँ पे देखो 1 का गुणा कराओ, कौन अंतर नहीं, 3 तली के 9, तो यानी 3 तली के 9। आई बताओ 2 दूना के 4, और आई 4 दूना के 8, यानी कितना आएगा V1 और V2 संबंध है 9 संबंध है 8। हो गया ना।